बैंकिंग अवेयरनेस और इंटरव्यू के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉजिटिव पे सिस्टम। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे हाई वैल्यूड जो चेक हैं वो कैसे सिक्योर होते हैं और इसके यूजेस कैसे की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 years। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है और इससे आपके चेक जो है उसकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहले क्या होता था, जब आप किसी को चेक देते थे वो 50,000 या 50,000 से ऊपर भी होता था, तो क्या होता था, कई बार जिसको आप चेक देते थे वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता था, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत से मीन्स अवेलेबल हैं जिससे क्या होता था, वो मटेरियल अल्टरेशन करके चेक में फ्रॉडुलेंट वे से आपके चेक का 50,000 से 5 लाख बना लेते। कई बार क्या होता, नाम में अल्टरेशन कर लेते, कई बार डेट में अल्टरेशन कर लेते, जैसे 3 महीने की वैलिडिटी होती है उसमें डेट में अल्टरेशन कर लेते, और वो इतने साफ तरीके से करते कि कई बार वो बैंकों के से भी पास हो जाता था। अब आरबीआई ने इस फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक नया नियम बनाया है, जो कि 1/1/2021 को उसने जिसकी गाइडलाइन इशू की थी, जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत, ये पॉजिटिव पे सिस्टम एनपीसीआई ने डेवलप किया, इसकी गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू की। इसके तहत क्या होता है, अगर सपोज कीजिए राम ने शाम को 50,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट देनी है। अब राम ने शाम को चेक दे दिया, लेकिन पहले तो चेक सीधा शाम अपने बैंक में लगा के आता और राम के खाते से पैसे कट होके सीधा शाम को चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राम को अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसे करके शाम को चेक दिया है, जिसका नंबर चेक नंबर 2 है, जिसकी डेट 31 है और 31/1/2022 है या 2023, जितनी भी डेट है, इसकी चेक की अमाउंट इतनी है और ये मैंने शाम के नाम से काटा है। ये डिटेल राम को अपने बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो चेक 50,000 या उससे ऊपर है तो ही बैंक उसके चेक को ऑब्लाइज करेगा, अदरवाइज बैंक उसके चेक को ऑब्लाइज नहीं करेगा। भले ही चेक बिल्कुल सही हो और राम के खाते में बैलेंस भी हो, सिग्नेचर भी मैच करते हो, ये चीज मैटर नहीं करती। पॉजिटिव पे सिस्टम मैकेनिज्म के द्वारा आपको 50,000 से ऊपर चेक जो होते हैं अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पहले से ही जरूरी है। इससे क्या सिक्योरिटी होगी, अगर फ्रॉड होगा 50,000 से कम का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मटीरियल अल्टरेशन है वो हाई वैल्यू चेक्स में ही करते थे। तो इससे क्या होगा, फ्रॉड से आप बच जाओगे। आप अपने बैंक को बता के चलोगे, अगर वो मटीरियल अल्टरेशन करता है 50,000 का 5 लाख बना देता है और अपने बैंक ने आपको अपने बैंक को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है कि भाई मैंने तो 50,000 का चेक दिया है, 5 लाख का कैसे आ गया, बैंक को भी पता लग जाएगा, जिसकी वजह से बैंक उसको ऑब्लाइज नहीं करेगा और बैंक उसको एक मीमो के द्वारा रिटर्न कर देगा। तो ये तो थी पॉजिटिव मैकेनिज्म कैसे काम करता है और क्या करता है। अब बात आती है, बहुत से लोग इसको पूछते हैं कि सर कई जगह तो लिमिट लिखी होती है 50,000, कई जगह लिमिट लिखी होती है 5 लाख। तो आज इसकी भी क्लैरिटी हम लोग लेते हैं कि कई बार आरबीआई ने तो गाइडलाइन इशू की है 50,000 से ऊपर वाले चेक की, लेकिन आरबीआई ने साथ ही साथ बैंकों को रिलैक्सेशन भी दी है कि एक बार आप इसे 5 लाख तक रिलैक्सेशन दे सकते हो। तो कई सारे बैंकों ने इसे 5 लाख जो है वो लिमिट तय कर ली है। अब आपको कई बैंक 5 लाख या उससे ऊपर वाले चेकों की ही कंफर्मेशन भेजने को कहते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत, जो उससे नीचे वाले हैं वो उससे नहीं लेते हैं। लेकिन यूजुअली देखा यह जाता है कि बहुत सारे बैंक पहले भी जो हाई वैल्यू चेक होते थे मोर देन 1 लाख, उसकी कंफर्मेशन वो अपने एंड से लेते थे, लेकिन वो ऑफिशियली जरूरी नहीं था। अब जो है आरबीआई ने ऑफिशियली जरूरी कर दिया है कस्टमर के एंड से। अगर कस्टमर नहीं भेजता है कंफर्मेशन तो ये बैंक राइट रखता है कि वो चेक को ऑब्लाइज ना करे, उसको रिटर्न कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत आपको डिटेल क्या क्या भेजनी होती है और कैसे भेजनी होती है। बहुत सारे बैंक तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि उनकी आप ऐप खोलिए और जो आपने चेक दिया है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म ऑप्शन में जाइए और उसमें आपको एक तो माइक्रो कोड डालना होता है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है नीचे, ये 9 डिजिट्स का होता है, ये आपको उसमें डालना होता है। साथ में आपने किसको काटा चेक उसका नाम, कितनी अमाउंट है उसका नाम और कितनी डेट है वो डालना होता है। ये 4 चीजें आपको मेनली डालनी होती हैं। साथ में जो सर्कल किया है नीचे नंबर, उसके आगे जो है वो चेक नंबर है, वो भी आपको साथ में 5वीं चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ये डालनी होती है।
ये आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हो, या बहुत सारे बैंक सर्विस एसएमएस की सुविधा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके तहत भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अभी ये आरबीआई ने 1/9/2000 जो है 22 से मैंडेटरी कर दिया है। ये अभी बिल्कुल ताजा टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि कितनी अमाउंट है, क्या क्या आपको भेजना जरूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, या तो आपको करंट अफेयर के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।